अर्ज किया है, पता नहीं कौन बनेगी प्रिंस सर की रानी, पता नहीं कौन बनेगी प्रिंस सर की रानी। आज के लेक्चर में देखेंगे बेसिक एंगल्स पे टी रेशो की कहानी। बोलो वाह वाह। तो हेलो दोस्तों, मैं हूं प्रिंस, आप लोग का मैथ्स मेंटोर, और यहां पे अड्डा क्लास 9th एंड 10th चैनल पे आप लोग का स्वागत करता हूं। तो हमने ऑलरेडी ट्रिग्नोमेट्री में बहुत कुछ पढ़ लिया है, अपने टी रेशो के कंसेप्ट पे बेस्ड बहुत सारी कहानी सीख ली है। अब इसी कहानी को आगे बढ़ाते हुए आज के लेक्चर में हम ये सीखेंगे कि वो कौन कौन से बेसिक एंगल्स हैं जिन पे हमें अपने सारे टी रेशो की वैल्यू याद होनी चाहिए। ये टेबल क्या होता है, इस टेबल को याद कैसे रखना है, सब कुछ यहां पे सीखने वाले हैं। तो बड़ा इंपॉर्टेंट लेक्चर होगा, ध्यान से सुनिएगा। तो बिना टाइम वेस्ट किए हुए लेक्चर को एक शानदार गाने के साथ शुरू करते हैं। दिल दीवाना बेकरार होने लगा है। तो हम दिल के बारे में पढ़ रहे थे। किसके दिल के बारे में? प्रिया मैम के दिल के बारे में? बिल्कुल नहीं, हम ट्रिग्नोमेट्री के दिल के बारे में पढ़ रहे थे। क्या पढ़ रहे थे सर? तो हमने ऑलरेडी ट्रिग्नोमेट्री के प्रीवियस लेक्चर्स में यह सीखा था कि अगर ट्रिग्नोमेट्री एक ह्यूमन बॉडी होती है तो इस ह्यूमन बॉडी का हार्ट होता है टी रेशोज, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज। अगेन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो से रिलेटेड अपने प्रीवियस लेक्चर में हमने यह भी सीखा था सर कि टी रेशो जो होते हैं वो एक राइट एंगल ट्रायंगल में साइड की कहानी और एंगल की कहानी को कनेक्ट करके चलते हैं। अगेन हमने ये भी सीखा है अपने प्रीवियस लेक्चर्स में कि ये जो कनेक्शन होता है सर, इस कनेक्शन में अपने टी रेशोज की मदद से साइड के टर्म में कैसे खेलना है। अब इस लेक्चर से एंड ऑनवर्ड्स हम ये सीखने वाले हैं कि इस कनेक्शन में अपने राइट एंगल ट्रायंगल में टी रेशो की मदद से एंगल के टर्म में कैसे खेलना है। तो बहुत तगड़ा लेक्चर होगा, मजेदार लेक्चर होगा, ध्यान से कहानी को सुनिएगा। तो ये जो बात मैंने आपको बोली वही बात यहां पे लिखी हुई है, एक बार फटाफट तरीके से पढ़ लेते हैं सर। तो बोला जा रहा है कि इन द स्टार्ट ऑफ द चैप्टर वी लर्नड दैट ट्रिग्नोमेट्री एट क्लास 10th कनेक्ट साइड्स एंड एंगल्स ऑफ अ राइट एंगल ट्रायंगल। We learned how to work from sides. Now we shall learn how to work from angles. तो अपने इस एंगल्स की कहानी को शुरू करते हैं। बिल्कुल ध्यान से यहां पे सुनिएगा। देखो, तो अगेन प्रीवियस लेक्चर्स में मैंने आप लोगों को यह भी बहुत अच्छे से सिखा दिया है कि किस टाइप के एंगल्स पे बात करनी होती है क्लास 10th लेवल पे, किस टाइप के थीटा पे बात करनी होती है क्लास 10th लेवल पे। तो हम ये सीख के आ रहे हैं सर कि 10th लेवल पे जब हम अपने थीटा पे, अपने एंगल पे बात करते हैं तो हम 0 डिग्री पे बात कर सकते हैं सर, हम 90 डिग्री पे बात कर सकते हैं सर, या फिर हम एक्यूट एंगल्स के लिए बात कर सकते हैं सर। एक्यूट एंगल्स का मतलब होता है 0 और 90 डिग्री के बीच के एंगल्स। अब समझिएगा, तो मुझे पता है सर कि हम जो अपने क्लास 10th लेवल पे ट्रिग्नोमेट्री का पूरा खेल देखेंगे, इस खेल में कौन कौन से टाइप के एंगल्स पे बात करनी है। हमें पता है सर कि हम 0 डिग्री पे बात कर सकते हैं, हम 90 डिग्री पे बात कर सकते हैं, या फिर हम एक्यूट एंगल्स पे बात कर सकते हैं। अब यहां पे मन में एक डाउट आता है। डाउट यह आता है कि सर 0 डिग्री तो ठीक है सर, 90 डिग्री भी ठीक है, लेकिन सर जब आप कहते हैं एक्यूट एंगल्स, तो सर एक्यूट एंगल्स दो अनगिनत हो सकते हैं। आप बोलोगे कि सर एक्यूट एंगल्स का मतलब होता है 0 डिग्री और 90 डिग्री के बीच के एंगल्स। तो अगर कोई मुझसे पूछता है कि 0 और 90 डिग्री के बीच के एंगल्स बताओ, तो मैं अनगिनत एंगल्स बता सकता हूं। मैं उसको बोल सकता हूं 0.1 डिग्री, 0.12 डिग्री, 0.123 डिग्री, 0.124 डिग्री, 0.5 डिग्री, 0.6 डिग्री, 0.67 डिग्री, 0.62 डिग्री, 1 डिग्री, 1.5 डिग्री, 1.6 डिग्री, 1.6135 डिग्री। तो यहां से आपको रियलाइज होता है कि सर 090 तो ठीक है, लेकिन ये जो एक्यूट एंगल्स की कहानी है, इस कहानी में तो अनगिनत एंगल्स आ सकते हैं। तो यहां पे जब हम एंगल की कहानी सीख रहे हैं सर, तो क्या हम इतने सारे अनगिनत एंगल्स के लिए पढ़ेंगे? बिल्कुल नहीं सर। जब हम क्लास 10th की ट्रिग्नोमेट्री पे बात करेंगे तो हम अपने एक्यूट एंगल्स में सिर्फ और सिर्फ कुछ स्पेसिफिक एंगल्स के बारे में ही पढ़ने वाले हैं। कौन कौन से स्पेसिफिक एंगल्स, ध्यान दीजिएगा। तो 0 डिग्री और 90 डिग्री के अलावा
जिन एक्यूट एंगल्स पे हम क्लास 10th लेवल पे ट्रिग्नोमेट्री में डिस्कशन करेंगे वो एंगल्स होंगे आपके 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री। यानी कुल मिला के ऑन अ टोटल हम यहां पे ये बोलेंगे सर कि हम जो यहां पे एंगल्स की कहानी अब टी रेशो में सीखने वाले हैं वो कहानी सिर्फ और सिर्फ इतने ही एंगल्स के लिए होने वाली है। यानी कि हम ट्रिग्नोमेट्री में क्लास 10th लेवल पे एंगल की जो भी कहानी सीखेंगे सर वो कहानी 0 डिग्री से रिलेटेड हो सकती है, 30 डिग्री से रिलेटेड हो सकती है, 45 डिग्री से रिलेटेड हो सकती है, 60 डिग्री से रिलेटेड हो सकती है या फिर 90 डिग्री से रिलेटेड हो सकती है। तो इस कहानी को ध्यान में रखिएगा सर। यानी कि अभी थोड़ी देर में हम ये सीखने वाले हैं कि इन सारे के सारे एंगल्स पे मेरे सारे के सारे टी रेशोस की वैल्यू क्या होगी। तो हम थोड़ी देर में अभी ये सीखेंगे कि साइन 0 डिग्री क्या होगा, कॉस 0 डिग्री क्या होगा, tan 0 डिग्री क्या होगा, कोसेक 0 डिग्री क्या होगा, सेक 0 डिग्री क्या होगा, कॉट 0 डिग्री क्या होगा। हम ये भी सीखेंगे साइन 30 डिग्री क्या होगा, कॉस 30 डिग्री क्या होगा, tan 30 डिग्री क्या होगा, कोसेक 30 डिग्री क्या होगा, सेक 30 डिग्री क्या होगा, कॉट 30 डिग्री क्या होगा। हम ये भी सीखेंगे साइन 45 डिग्री क्या होगा, कॉस 45 डिग्री क्या होगा, tan 45 डिग्री क्या होगा, कोसेक 45 डिग्री क्या होगा, सेक 45 डिग्री क्या होगा, कॉट 45 डिग्री क्या होगा। हम ये भी सीखेंगे साइन 60 डिग्री क्या होगा, कॉस 60 डिग्री क्या होगा, tan 60 डिग्री क्या होगा, कोसेक 60 डिग्री क्या होगा, सेक 60 डिग्री क्या होगा, कॉट 60 डिग्री क्या होगा। अगेन हम ये भी सीखेंगे साइन 90 डिग्री क्या होगा, कॉस 90 डिग्री क्या होगा, tan 90 डिग्री क्या होगा, कोसेक 90 डिग्री क्या होगा, सेक 90 डिग्री क्या होगा और इसके साथ साथ कॉट 90 डिग्री क्या होगा। यानी कुल मिला के हम अभी थोड़ी देर से ये सीखने वाले हैं कि ये जो चर्चा वाले मेरे 5 स्पेसिफिक एंगल्स हैं, ये जो चर्चा वाले मेरे 5 बेसिक एंगल्स हैं, इन एंगल्स पे मेरे सारे के सारे टी रेशोस की वैल्यू क्या क्या होगी। क्योंकि आपको इन एंगल्स पे सारे के सारे टी रेशोस की वैल्यू याद होनी चाहिए सर, वरना बहुत दिक्कत होगी। तो पहले यहां पे एक बार देख लेते हैं अपने टेबल की मदद से कि इन एंगल्स पे मेरे सारे के सारे टी रेशोस की वैल्यू क्या क्या होगी। तो ये जो बात मैंने आपको बोली सर वही बात यहां पे लिखी हुई है, थोड़ा ध्यान से देखिएगा, इस स्लाइड को एक बार समझ लेते हैं। सबसे पहले ये क्या लिखा गया है इसको पढ़ने का तरीका सीख लो, क्योंकि ये तरीका आपको क्लास 10th में भी काम आएगा और आगे जाके क्लास 11 12th में भी काम आएगा। ध्यान से सुनना क्या लिखा गया है। तो ये है थीटा, यानी हम किसी एंगल पे बात करें, अपने एंगल को हमने थीटा मान लिया सर। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि जब 10th की ट्रिग्नोमेट्री पे बात करेंगे तो मेरा जो थीटा है ये 0 डिग्री के बराबर हो सकता है, इसलिए एक इक्वल टू का साइन नीचे लगा हुआ है। अगेन मेरा थीटा 90 डिग्री के बराबर हो सकता है, इसी वजह से यहां पे भी नीचे में एक इक्वल टू का साइन लगा हुआ है। अब समझना, अब यहां पे और इसको पढ़ें तो बोला जा रहा है कि मेरा थीटा 0 डिग्री से बड़ा है और मेरा थीटा 90 डिग्री से छोटा है। दोनों बातों को मिला दो, मेरा जो थीटा है वो 0 डिग्री से बड़ा है लेकिन 90 डिग्री से छोटा है। यानी कि इसी बात को मैं ऐसा बोल सकता हूं कि मेरा जो थीटा है वो 0 और 90 डिग्री के बीच में है। कॉमन सेंस की बात है ना सर, कि मेरा जो थीटा है वो 0 डिग्री से बड़ा है, अगेन मेरा जो थीटा है वो 90 डिग्री से छोटा है। तो अगर मेरा एंगल, मेरा थीटा 0 से बड़ा लेकिन 90 से छोटा है तो इसी बात को अच्छे से हम ऐसा बोल सकते हैं कि मेरा जो थीटा है वो 0 डिग्री और 90 डिग्री के बीच में है, यानी कि एक्यूट एंगल्स। तो ये जो बात मैंने आपको बोल के बताई ना कि हम 0 डिग्री पे डिस्कस करेंगे, हम 90 डिग्री पे डिस्कस करेंगे, हम एक्यूट एंगल्स पे डिस्कस करेंगे, उसी को ये लिखने का एक तरीका है। तो इसको कैसे पढ़ोगे सर, इस पढ़ने के तरीके को ध्यान में रखना सर, बहुत काम की चीज है। इसको पढ़ने का तरीका यह है कि मेरा जो थीटा है वो 0 डिग्री और 90 डिग्री के बीच का कोई एंगल हो सकता है, यानी कि एक्यूट एंगल हो सकता है। अगेन मेरा थीटा 0 डिग्री के बराबर भी हो सकता है, 90 डिग्री के बराबर भी हो सकता है। तो उम्मीद करूंगा ये पढ़ने का तरीका आप लोग सीख गए होंगे सर, क्लियर है। तो किन किन एंगल्स पे बात करनी है तो कहोगे सर 0 और 90 के अलावा जिन स्पेसिफिक एक्यूट एंगल्स पे बात करनी है वो है 30, 45 और 60 डिग्री। तो वही बात यहां पे लिखी हुई है सर
कि एंगल्स कैन बी मेनी, हमारे एक्यूट एंगल्स तो अनगिनत हो सकते हैं, लेकिन हमें उन सारे अनगिनत एक्यूट एंगल्स पे बात नहीं करनी। हमें उन सारे अनगिनत एक्यूट एंगल्स में से सिर्फ कुछ स्पेसिफिक एक्यूट एंगल्स पे बात करनी है, जो कि है 30, 45 और 60 डिग्री सर। यानी कुल मिला के इन टोटल इन 5 एंगल्स की जानकारी मुझे होनी चाहिए, जो कि है 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। तो वी मस्ट लर्न वैल्यूज ऑफ टी रेशियोज एट दीज एंगल्स। जैसे कि मैंने आपको बताया कि मेरे सारे के सारे टी रेशियोज की वैल्यू मुझे इन सारे एंगल्स पे याद होनी चाहिए, पता होनी चाहिए सर। तो अब अपने वैल्यू वाला टेबल देखते हैं। अब कहानी बहुत इंपॉर्टेंट होगी, क्योंकि यहीं पे बच्चों से गड़बड़ होती है, तो अब कहानी को बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा। टेबल के बारे में जानते हैं सर कि इस टेबल को पढ़ना कैसे है, इस टेबल को समझना कैसे है, इस टेबल को यूज कैसे करना है, और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कि सर इस खतरनाक से दिखने वाले टेबल को ट्रिक की मदद से याद कैसे रखना है। एक बिंदास सी ट्रिक बताऊंगा और ये टेबल एक बार में आपको याद हो जाएगा। तो पहले एक बार टेबल पढ़ना सीख लेते हैं, ध्यान से सुनिएगा। तो मुझे इन सारे बेसिक एंगल्स पे, इन सारे स्पेसिफिक एंगल्स पे मेरे सारे के सारे टी रेशियोज की वैल्यू पता होनी चाहिए सर, याद होनी चाहिए। मेरे एंगल्स हैं 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री। मेरे टी रेशियोज हैं साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, कोसेक थीटा, सेक थीटा और कॉट थीटा। तो पहले टेबल को समझते हैं, बड़े ध्यान से यहां पे सुनते जाना। तो सर इधर सारे थीटा हमने रखे हैं, यानी कि सारे एंगल्स, और इधर हमने सारे के सारे टी रेशियोज रखे हैं। अब देखो इस टेबल को पढ़ते कैसे हैं, ध्यान से सुनना। तो कोई अगर आपसे पूछे कि बताओ भैया साइन 0 डिग्री क्या होगा, तो तुम यहां पे ऐसे पढ़ोगे, ऐसे देखोगे साइन 0 डिग्री, यानी कि सर ये वाला साइन 0 डिग्री 0 होता है। साइन 0 डिग्री की वैल्यू 0 के बराबर होती है। अगेन इसी तरीके से देखो यहां पे साइन 30 डिग्री कितना होगा, 1/2 के बराबर। साइन 45 डिग्री होगा 1/√2 के बराबर। साइन 60 डिग्री होगा √3/2 के बराबर। साइन 90 डिग्री होगा 1 के बराबर। तो पढ़ना कैसे ये आप सीख गए होंगे। इसी तरीके से cos 0 डिग्री 1 के बराबर, cos 30 डिग्री √3/2 के बराबर, cos 45 डिग्री 1/√2 के बराबर, cos 60 डिग्री 1/2 के बराबर, cos 90 डिग्री 0 के बराबर। इसी तरीके से tan 0 डिग्री 0 के बराबर, tan 30 डिग्री 1/√3 के बराबर, tan 45 डिग्री 1 के बराबर, tan 60 डिग्री √3 के बराबर। अब कहोगे सर ये क्या बला लिखी है, इसको समझेंगे, निश्चिंत रहो, पहले सुन लो। tan 90 डिग्री 1/0 के बराबर, यानी कि अनडिफाइंड, इसको समझेंगे थोड़ी देर से, निश्चिंत रहिए। इसी तरीके से कोसेक 0 डिग्री अनडिफाइंड के बराबर, कोसेक 30 डिग्री 2 के बराबर, कोसेक 45 डिग्री √2 के बराबर, कोसेक 60 डिग्री 2/√3 के बराबर, कोसेक 90 डिग्री 1 के बराबर। इसी तरीके से सेक 0 डिग्री 1 के बराबर, सेक 30 डिग्री 2/√3 के बराबर, सेक 45 डिग्री √2 के बराबर, सेक 60 डिग्री 2 के बराबर, सेक 90 डिग्री अनडिफाइंड। इसी तरीके से कॉट 0 डिग्री अनडिफाइंड, कॉट 30 डिग्री √3 के बराबर, कॉट 45 डिग्री 1 के बराबर, कॉट 60 डिग्री 1/√3 के बराबर, कॉट 90 डिग्री 0 के बराबर सर। तो इन स्पेसिफिक एंगल्स पे मेरे सारे के सारे टी रेशियोज की वैल्यू क्या होगी, ये हमने देख लिया। इस टेबल को पढ़ना कैसे है, इस टेबल का इस्तेमाल कैसे करना है, ये हमने यहां पे सीख लिया। अब सबसे बड़ी मुद्दे की बात यह है कि सर ये टेबल कोई मुझे दे दे तब तो कोई दिक्कत नहीं है सर, टेबल में सारी वैल्यूज है, लेकिन सर इस इतने खतरनाक से दिखने वाले टेबल को याद कैसे करना है। आपने बोला था सर कि याद करने की एक ट्रिक है, क्या ट्रिक अप्लाई करें सर याद करने के लिए। अब बहुत ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि यह चीज अब आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है कि किस ट्रिक से इस टेबल को याद करेंगे। तो ट्रिक कहती है, ध्यान से सुनिएगा, ट्रिक कहती है सर यहां पे कि अगर आपने इन सारे स्पेसिफिक एंगल्स पे सिर्फ और सिर्फ साइन थीटा याद कर लिया तो बाकी सारे आप ऑटोमेटिकली याद कर लोगे। तो आपको बस ये वाला रो याद होना चाहिए, बाकी आप टेबल अपने आप भर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो ट्रिक कैसे काम करेगी याद रखिएगा कि अगर आपको इन सारे स्पेसिफिक एंगल्स पे साइन थीटा याद है ना,
तो ये पूरा टेबल भी याद है, ये मान के चलो। कैसे समझते हैं, ध्यान से सुनना। तो थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं कि आपको इन सारे एंगल्स पे साइन थीटा याद है। थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं सर कि आपको इन सारे स्पेसिफिक एंगल्स पे साइन थीटा याद है। मान लेते हैं कि आपको याद है साइन 0 डिग्री 0 के बराबर होता है, साइन 30 डिग्री 1/2 के बराबर होता है, साइन 45 डिग्री 1/√2 के बराबर होता है, साइन 60 डिग्री √3/2 के बराबर होता है, साइन 90 डिग्री 1 के बराबर होता है। तो थोड़ी देर के लिए ये अज्यूम कर लेते हैं, ये मान लेते हैं कि इन सारे स्पेसिफिक एंगल्स पे आपको साइन थीटा की वैल्यू याद है। अब देखो, ये जो आपको याद है सर, इस चीज को बिल्कुल इसी ऑर्डर में, ये जो असेंडिंग ऑर्डर आपको दिख रही है ना, बिल्कुल इसी ऑर्डर में लाइन से लिख लेते हैं सर। ध्यान से देखिएगा, तो इन वैल्यूज को बिल्कुल असेंडिंग ऑर्डर में लाइन से लिखें सर। तो पहले 0 आया, फिर 1/2 आया, फिर 1/√2 आया, फिर √3/2 आया और फाइनली 1 आया। तो अब देखो ट्रिक कैसे काम करेगा, अब बहुत ध्यान से सुनना। तो आप कहोगे कि सर ये सारे एंगल्स पे बिल्कुल ऑर्डर में मेरे साइन थीटा की वैल्यूज है, यानी कि सर इस तरीके से हम आगे बढ़ रहे हैं अपने एंगल्स में, इस तरीके से हम आगे बढ़ रहे हैं, यानी कि साइन की कहानी में हम इस तरीके से आगे बढ़ रहे हैं। अब देखो इस ट्रिक की मदद से यहां पे कॉस की कहानी में कैसे पहुंचेंगे, ध्यान से सुनना। तो अगर ये मान के चले कि आपको ये बिल्कुल लाइन से याद है, तो इस हिसाब से इसी को उल्टा लिख लोगे तो कॉस का टेबल भर जाएगा। क्या मैंने बोला? मैंने बोला इन्हीं सारी वैल्यूज को बिल्कुल रिवर्स ऑर्डर में पीछे से लिख लोगे सर तो कॉस का टेबल भर जाएगा। देखो यहां पे दिखाता हूं। तो साइन के लिए आपने लाइन से ऐसे लिखा, अब रिवर्स ऑर्डर में कॉस का टेबल देखो फिल कर सकते हो। तो यहां पे कहोगे सर कॉस 0 डिग्री 1 के बराबर, cos 30 डिग्री √3/2 के बराबर, cos 45 डिग्री 1/√2 के बराबर, cos 60 डिग्री 1/2 के बराबर, cos 90 डिग्री 0 के बराबर। तो साइन पता है तो cos भी पता चल गया। कैसे सर? बस इन्हीं वैल्यूज को रिवर्स ऑर्डर में आपको लिख लेना है। देखो यहां पे बिल्कुल रिवर्स ऑर्डर में लिखा है, 1 लिखा है, फिर √3/2 लिखा है, फिर 1/√2 लिखा है, फिर 1/2 लिखा है, फिर 0 लिखा है सर। तो यहां पे ट्रिक का पहला स्टेप हमने देख लिया कि अगर हमें साइन याद है तो साइन की वैल्यूज की मदद से कॉस के टेबल को कैसे फिल करना है ये हमने पता कर लिया। अब देखो, अब ट्रिक के नेक्स्ट स्टेप पे चलते हैं। अब tan कैसे पता करेंगे सर? tan का टेबल कैसे फिल करेंगे? बहुत इजी है, यहां पे तो आपका दिमाग चलना चाहिए। कहोगे सर बहुत सिंपल है सर, साइन कॉस के टर्म्स में tan कैसे लिख सकते हैं ये हमें पता है। हमें पता है सर tan की कहानी होती है साइन बाई कॉस, यानी कि सर साइन पता चल गया, कॉस भी पता चल गया, तो साइन बाई कॉस कर देंगे तो tan भी आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। फटाफट लिखते हैं सर। तो देखो यहां पे ध्यान से, तो 0 डिग्री पे tan की वैल्यू आती है 0, कैसे निकाल सकते हो? तो tan क्या हो जाएगा? साइन बाई कॉस। 0 डिग्री पे साइन बाई कॉस करके देखिए, 0 डिग्री पे साइन बाई कॉस करोगे सर तो ये हो जाएगा 0/1। 0/1 क्या होता है सर? 0 होता है। देखो यहां पे अगेन देखिए सर, tan 30 डिग्री कैसे निकलेगा? तो साइन 30 डिग्री बाई कॉस 30 डिग्री करके, साइन 30 डिग्री होता है सर 1/2 डिवाइडेड बाई कॉस 30 डिग्री होता है सर √3/2। अब ध्यान से देखना, इसको अगर सिंप्लीफाई करेंगे सर 2 से 2 कट जाएगा, 1/√3 आ जाएगा। देखो यहां पे 1/√3 आ भी गया है। अगेन देखो tan 45 डिग्री कैसे आएगा, यही दिमाग में करो सर। तो tan 45 डिग्री हो जाएगा साइन 45 डिग्री बाई कॉस 45 डिग्री, करो साइन बाई कॉस, 1/√2 डिवाइडेड बाई 1/√2 सेम से में कट जाएगा, 1 आएगा। देखो 1 आ भी रहा है, tan 45 डिग्री 1 होता भी है। अगेन tan 60 डिग्री कैसे आएगा सर? साइन 60 डिग्री बाई कॉस 60 डिग्री करो, तो साइन 60 डिग्री होता है सर आपका √3/2 डिवाइडेड बाई कॉस 60 डिग्री हो जाएगा सर आपका 1/2। तो सर सिंप्लीफाई करोगे 2 से 2 कट जाएगा, √3/1 आ जाएगा, जिसको मैं सिंपली √3 बोल सकता हूं। आ भी रहा है सर, देखो tan 60 डिग्री √3 सर। अगेन इसी तरीके से tan 90 डिग्री क्या हो जाएगा सर? तो साइन 90 डिग्री बाई कॉस 90 डिग्री, तो साइन 90 डिग्री बाई कॉस 90 डिग्री करोगे सर ये हो जाएगा 1/0। अब ये 1/0 का खेल समझना इंपॉर्टेंट है। तो 1/0 लिखा भी है। अब याद करिए, मैंने आपको ऑलरेडी शुरुआत में ही ट्रिग्नोमेट्री के लेक्चर्स में सिखाया है सर
कि मैथमेटिक्स में डिनोमिनेटर में जीरो अलाउड नहीं है सर, क्योंकि अगर मैथमेटिक्स में डिनोमिनेटर में जीरो आ गया सर तो उस चीज को हम अनडिफाइंड कहते हैं, वो मैथमेटिक्स में अनडिफाइंड होता है। तो डिनोमिनेटर में जीरो आ रहा है, ये चीज क्या हो जाएगी, अनडिफाइंड हो जाएगी। इसी वजह से आप लोग देखना कि आप लोगों के बुक्स में जब ये टेबल बनी होती है ना तो यहां पे आपको अनडिफाइंड लिखा हुआ मिलेगा। अब ये अनडिफाइंड कैसे आया आपने यहां पे सीख लिया, तो आपको दोनों तरीके से याद रखना है, ये इंपॉर्टेंट है। आपको यहां पे दोनों तरीके से याद रखना है कि tan 90 डिग्री एक्चुअली 1/0 होता है जो कि अनडिफाइंड हो जाता है। दोनों तरीके से याद रखना सर, बड़ा इंपॉर्टेंट, ठीक है सर। तो यहां पे अभी तक हमने दो ट्रिक सीख ली है सर, कि अगर मुझे साइन याद है तो मैं कॉस तक भी पहुंच सकता हूं। कैसे, तो साइनी के वैल्यूज को उल्टा फिल कर देंगे सर, रिवर्स ऑर्डर में फिल कर देंगे सर, कॉस की सारी वैल्यूज आ जाएंगी। अगेन हमने ट्रिक सीख ली सर कि tan निकालने के लिए साइन बाय कॉस कर देंगे सर, तो पूरा का पूरा tan का टेबल भर जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं, अब फिर से ध्यान से सुनना अगली ट्रिक। अब मान लो मुझे कोसेक का डेटा भरना है, कैसे भरेंगे सर, अगेन बहुत सिंपल है। कहोगे सर कि कोसेक क्या होता है, तो हम सीख क्या रहे हैं सर कि कोसेक होता है साइन का रेसिप्रोकल। क्या होता है सर कोसेक, साइन का रेसिप्रोकल। यानी साइन आपको याद है, साइन की वैल्यूज को पलट दोगे, रेसिप्रोकल कर दोगे, कोसेक का टेबल फिल हो जाएगा सर। देखो यहां पे फटाफट, तो देखो साइन 0 डिग्री पे कितना था, 0। 0 को फ्रैक्शन फॉर्म में लिखेंगे तो 0/1 होगा। 0 को फ्रैक्शन फॉर्म में अगर आप लिखोगे तो 0/1 लिख सकते हो सर, p/q फॉर्म में ऐसे ही लिखोगे। अब इसको रेसिप्रोकल करोगे, पलट दोगे तो 1/0 हो जाएगा। देखो यहां पे कोसेक 0 1/0, इसी को आपने यहां पे पलट दिया। अगेन देखो 30 डिग्री वाले को पलट दोगे तो कोसेक 30 डिग्री आ जाएगा। 1/2 को पलटोगे 2/1 हो जाएगा। 2/1 का मतलब 2 ही होता है। देखो यहां पे कोसेक 30 डिग्री 2। अगेन देखिए 45 डिग्री पे साइन है 1/√2, इसको पलट दोगे √2/1 हो जाएगा। और यहां पे देखिए सर √2/1 यानी कि √2 आपके कोसेक 45 डिग्री की वैल्यू है। अगेन साइन 60 डिग्री है √3/2, इसको पलट दोगे 2/√3 हो जाएगा। और कोसेक 60 डिग्री 2/√3 है भी सर। अगेन 90 वाले को पलट दोगे यहां का आ जाएगा। तो ध्यान से सुनिएगा, 90 वाला है 1 को p/q फॉर्म में लिखोगे तो 1/1 ही लिखोगे। 1 को p/q फॉर्म में 1/1 ही लिखोगे। इसको पलट दोगे, रेसिप्रोकल कर दोगे तो भी 1/1 ही होगा। 1/1 का मतलब 1 ही होता है। तो देखो यहां पे 1 ही लिखा है सर। तो अगेन एक और ट्रिक सीख ली कि कोसेक की वैल्यू कैसे पता करनी है। अब अगेन आपका दिमाग चल रहा होगा सेक की वैल्यू कैसे पता करेंगे, ये आप समझ गए होंगे। तुरंत आपके दिमाग में स्ट्राइक करना चाहिए सर कि सेक होता है कॉस का रेसिप्रोकल, और कॉस निकालना सीख गए हैं सर। तो कॉस की वैल्यूज को पलट देंगे, रेसिप्रोकल कर देंगे, सेक की वैल्यू आ जाएगी। चेक कर लेते हैं सर। देखो यहां पे 1 को p/q फॉर्म में लिखोगे 1/1 होगा। 1/1 का रेसिप्रोकल करोगे 1/1 ही आएगा, यानी कि 1 ही आएगा। और आपको दिख भी रहा है सर यहां पे 1 आ रहा है। अगेन यहां पे देखिए सर 30 डिग्री पे आपका कॉस है √3/2, रेसिप्रोकल कर दोगे 2/√3 हो जाएगा। और यहां पे आ भी रहा है सर। अगेन यहां पे देखिए सर 1/√2 का रेसिप्रोकल कर दोगे √2/1 आएगा। √2/1 यानी कि √2 आ भी रहा है सर। अगेन देखिए 1/2 का रेसिप्रोकल कर दोगे 2/1 हो जाएगा, जिसको हम 2 बोल सकते हैं, आ भी रहा है सर। अगेन देखिए ध्यान से इंपॉर्टेंट है सर, 0 का मतलब है 0/1। 0/1 का रेसिप्रोकल कर दोगे 1/0 आ जाएगा, आ भी रहा है सर 1/0, जिसको हम अनडिफाइंड कहते हैं। तो दोनों तरीके से याद रखेंगे। तो यहां पे बहुत इजीली सेक के टेबल को भी ट्रिक की मदद से फिल कर लिया। अब फाइनली कॉट पे आते हैं, ध्यान दीजिएगा। तो कॉट के लिए भी दिमाग लगा सकते हो। कहोगे सर इसको भी याद करना, इस टेबल को भी फिल करना बहुत आसान है। आप तुरंत बोलोगे कि सर कॉट होता है tan का रेसिप्रोकल, और tan हमने ऑलरेडी निकाल लिया है, रेसिप्रोकल कर देंगे, पलट देंगे, कॉट का भी टेबल बन जाएगा। कहोगे यहां पे ध्यान से देखिएगा, ध्यान से देखना सर। तो 0 डिग्री पे tan आ रहा है 0। 0 को p/q फॉर्म में लिखेंगे तो 0/1 लिखेंगे। 0/1 का रेसिप्रोकल करोगे 1/0 आएगा, जो कि अनडिफाइंड हो जाएगा सर। दोनों तरीके से याद रखिएगा। अगेन यहां पे देखिए 1/√3 है, रेसिप्रोकल करेंगे √3/1 यानी कि √3 होगा, आ भी रहा है सर। अगेन यहां पे देखिए 1 को 1/1 लिखेंगे, रेसिप्रोकल करेंगे 1/1 का रेसिप्रोकल 1/1 ही आएगा, यानी अल्टीमेटली 1 आ भी रहा है सर। अगेन देखिए √3 को लिखेंगे √3/1, रेसिप्रोकल करेंगे 1/√3 हो जाएगा, आ भी रहा है सर। अगेन यहां पे अब ध्यान से देखिएगा
सर यहां पे अनडिफाइंड था, ये अनडिफाइंड कैसे आया था, 1/0 से आया था। 1/0 को पलटोगे, रेसिप्रोकल करोगे तो 0/1 हो जाएगा। 0/1 क्या होता है, 0 ही होता है। देखो आ भी रहा है सर। तो यहां से अब आपको समझ में आ गया होगा कि बस आपको ये साइन याद होना चाहिए। साइन अगर आपको याद है, आप पूरा टेबल खुद से बड़ी आसानी से फिल कर सकते हो। तो क्या क्या ट्रिक याद रखेंगे, रिवाइज करवा रहा हूं, ध्यान से सुनना। तो अगर आपको पूरा ये साइन इसी ऑर्डर में याद है, तो इसी ऑर्डर को उल्टे तरीके से लिख दोगे, रिवर्स ऑर्डर में लिख दोगे, तो कॉस निकल के आ जाएगा। साइन बाय कॉस कर लोगे, हर जगह टैन निकल के आ जाएगा। साइन का रेसिप्रोकल हर जगह कर दोगे, कोसेक निकल के आ जाएगा। कॉस का रेसिप्रोकल हर जगह कर दोगे, सेक निकल के आ जाएगा। टैन का रेसिप्रोकल हर जगह कर दोगे, कॉट निकल के आ जाएगा। तो सिर्फ साइन याद होना चाहिए सर। साइन याद है तो पूरा टेबल खुद से फिल कर सकते हैं। कैसे फिल कर सकते हैं ये हमने यहां पे सीख लिया। फटाफट एक बार स्क्रीनशॉट ले लो। तो कहोगे सर बढ़िया, आपने बहुत ज्यादा हेल्प कर दी, आपने यहां पे काम को आसान कर दिया कि बस इतना याद कर लेंगे तो सर काम हो जाएगा। अब मन में बहुत खुश है सर, बस इतना याद कर लेंगे तो टेबल खुद से बना लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मैं आपको कहता हूं मैथ्स में तुमको कुछ भी याद नहीं करना है। अब यहां पे आपको दिखाता हूं कि ये जो साइन वाली चीज हम शुरुआत में बोल रहे थे कि अगर आपको याद है तो आप ये पूरा टेबल फिल कर सकते हो। आपको ये भी याद करने की जरूरत नहीं है, साइन को याद करने की भी ट्रिक बता देता हूं सर। तो इस साइन को याद करने वाली ट्रिक को अगेन ध्यान से सुनिएगा, बड़े मजेदार सी ट्रिक है, ध्यान दीजिएगा सर। तो देखो ट्रिक कैसे काम करेगा, बड़ा इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनना। देखो तो साइन को कैसे याद करना है सर, तो पहले लाइन से असेंडिंग ऑर्डर में सारे एंगल्स लिख लीजिए, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री। बढ़ते हुए क्रम में असेंडिंग ऑर्डर में आपने लाइन से सारे एंगल्स लिख लिए। अब साइन पता करना है आपको, क्या पता करना है सर, साइन। तो क्या करोगे, देखो तो ये जितनी भी वैल्यूज होंगी हर एक एंगल के लिए, जो आपके साइन की वैल्यूज होंगी, सब में रूट लगा दो, सब में रूट लगा दो, यानी हर वैल्यू में आप रूट लगा दो इस तरीके से, ठीक है सर। और रूट के अंदर एक फ्रैक्शन होगा, रूट के अंदर देख रहे हो सर ये बटा लगा है, यानी समथिंग बाय समथिंग, तो रूट के अंदर एक फ्रैक्शन होगा। अब इस फ्रैक्शन को कैसे फिल करना है, बड़ा मजेदार है, ध्यान से सुनना। तो इनिशियल स्टेप क्या है सर, तो साइन को याद रखने की ट्रिक ये है कि आप तो हर वैल्यू में रूट लगा लीजिए और रूट के अंदर एक फ्रैक्शन का फॉर्मेट लिख लीजिए। अब इस फ्रैक्शन के फॉर्मेट में न्यूमरेटर कैसे आएगा, तो ध्यान से देखना ट्रिक यहां पे। तो 0 से 4 लाइन से लिख दीजिए, न्यूमरेटर के लिए 0 से 4 लाइन से लिख दीजिए। देखो यहां पे लाइन से लिखते हैं 0 से 4 न्यूमरेटर में। तो सबसे पहले 0, इस तरफ 0 के बाद क्या आएगा 1, फिर क्या आएगा सर 2, फिर क्या आएगा सर 3, फिर क्या आएगा 4। तो 0 से 4 आपने लाइन से लिख दिया न्यूमरेटर के लिए। डिनोमिनेटर के लिए क्या लिखेंगे, हर डिनोमिनेटर में 4 डाल दो, हर डिनोमिनेटर में 4 डाल दो सर, हर एक डिनोमिनेटर में 4 डाल दो। अब देखो खेल हो गया, कैसे, ध्यान से देखना। इसको थोड़ा सा देखिए, इसको थोड़ा सा देखिए और अपने टेबल को देखिए। कहोगे सर 0/4 0 होगा, रूट अंडर 0 0 आता है। और अपने टेबल को देखिए, साइन 0 डिग्री 0 ही आ रहा था। अपने टेबल को देखिए सर, साइन 0 डिग्री 0 ही आ रहा था। देख लो यहां पे सर। अगेन आगे चलते हैं सर, इसको थोड़ा सा देखिए, रूट अंडर 1/4। अब आपको प्रॉपर्टी पता है सर कि रूट अंडर a/b होता है, तो इसको हम रूट a/√b के फॉर्म में लिख सकते हैं। इसी तरीके से इसको लिखेंगे तो रूट 1/√4 लिख सकते हैं सर। 1 का स्क्वायर रूट 1 ही होगा सर, 4 का स्क्वायर रूट 2 हो जाएगा। तो वैल्यू कितनी आ गई, 1/2 आ गई सर। और चेक करके देखिए, साइन 30 डिग्री 1/2 ही था। अगेन आगे बढ़ते हैं सर, इसको थोड़ा सा देख लीजिए सर। यहां पे कहोगे 2/4, सिंप्लीफाई करेंगे 1/2 हो जाएगा। तो रूट के अंदर कितना हो जा रहा है, रूट के अंदर हो जा रहा है सर आपका 1/2। अब अगेन इस तरीके से अगर ब्रेक डाउन करेंगे तो इसको रूट 1/√2 लिख सकते हैं। रूट 1 तो 1 ही होगा, /√2। तो आप देखिएगा सर कि इसकी जो वैल्यू है ये 1/√2 निकल के भी आ रही थी। साइन 45 डिग्री देख लीजिए 1/√2 आ भी रहा था। अगेन यहां पे चलते हैं सर। अब इसको थोड़ा सा देखें तो इस पैटर्न पे अगर ब्रेक डाउन करेंगे तो इसको हम लिख सकते हैं सर रूट 3/√4। अब रूट 3 तो रूट 3 ही होगा, रूट 4 को हम 2 लिख सकते हैं सर। तो वैल्यू कितनी आ रही है अल्टीमेटली सिंप्लीफाई होने के बाद, रूट 3/2। और आप चेक करके देखिए सर कि साइन 60 डिग्री रूट 3/2 ही आ रहा था। अगेन अब फाइनली यहां पे आ जाओ,
तो अंदर है 4/4, 4/4 को क्या लिख सकते हैं, 1 लिख सकते हैं। √1 कितना होगा, √1 कहोगे सर 1 ही होगा, और आपका यहां साइन 90 डिग्री 1 आ भी रहा था सर। तो कुछ भी याद ही नहीं करना है, पूरे ट्रिक से पूरा टेबल ही तुमने याद कर लिया। तो खेलने का तरीका यह है सर यहां पे कि अगर आपको साइन याद है सारे स्पेसिफिक एंगल्स पे तो हर कोई निकाल लोगे। कैसे कैसे सर, तो अगर आपको साइन याद है इसी को रिवर्स ऑर्डर में लिख दोगे तो कॉस आ जाएगा, साइन बाय कॉस हर एंगल के लिए कर दोगे टैन आ जाएगा, साइन का रेसिप्रोकल हर एंगल के लिए कर दोगे कोसेक आ जाएगा, कॉस का रेसिप्रोकल हर एंगल के लिए कर दोगे सेक आ जाएगा, टैन का रेसिप्रोकल हर एंगल के लिए कर दोगे कॉट आ जाएगा सर। ठीक, अब साइन को भी याद नहीं करना है, साइन के लिए भी ट्रिक है। क्या ट्रिक है सर, तो आपको सिंपली इतना करना है कि लाइन से एंगल्स लिखने हैं और हर वैल्यू रूट वाली होगी, हर जगह रूट लगाना है और रूट के अंदर फ्रैक्शन का फॉर्म देना है। अब ये जो फ्रैक्शन का फॉर्म है इसमें न्यूमरेटर कैसे फिल करोगे, तो न्यूमरेटर फिल करने के लिए लाइन से 0 से 4 लिख लो। तो तुमने 0, उसके बाद 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4, लाइन से 0 से 4 लिख लिया। डिनोमिनेटर में क्या फिल करोगे सर, तो डिनोमिनेटर में हर जगह 4 लिख लो सर। तो हर जगह तुमने डिनोमिनेटर में 4 लिख लिया। अब जब आप सिंप्लीफाई करके देखोगे तो आप पाओगे कि साइन की सारी वैल्यूज आ रही है, यानी कि आपको कुछ याद ही नहीं रखना है, बस आपको कुछ ट्रिक्स याद रखनी है, पूरा टेबल आपको अपने आप याद हो जाएगा सर। तो उम्मीद करूंगा कि ये जो इंपॉर्टेंट टेबल है जो कि ट्रिग्नोमेट्री में सिर्फ 10th में नहीं कॉम्पिटिशन्स में भी काम आएगा, आगे जाके 11th 12th में भी ट्रिग्नोमेट्री पढ़नी है वहां पे भी ये टेबल काम आएगा, अगेन कॉम्पिटिशन्स में भी आगे जाके जेई वेई का एग्जाम दोगे, इंजीनियरिंग एंट्रेंस एग्जाम दोगे, वहां पे भी इस टेबल की जरूरत पड़ेगी सर। तो ये टेबल आपको अभी काफी देर तक पढ़ना है सर। तो बस इस ट्रिक को याद रखोगे, इस टेबल को याद रखने में कभी भी दिक्कत नहीं होगी सर। तो कभी भी कोई टी रेशो का एंगल वाला सवाल आता है, कहीं पे भी एंगल की कहानी अगर आ जाती है सर, तो आप सबसे पहले अपने ट्रिक की मदद से ये टेबल रफ में बना लेना। अब टेबल बना लिया, टेबल पढ़ना तुमको आता है, अब आप किसी भी टी रेशो की वैल्यू इनमें से किसी भी एंगल पे पता कर सकते हो बिना किसी दिक्कत के। स्क्रीनशॉट ले लो सर, और जितनी बातें बोली उसको अच्छे से लिख भी लो सर, सारे ट्रिक्स को। ठीक, तो यहां पे सर कहानी सीख ली कि एंगल के टर्म में कैसे खेलना है। अब कुछ सैंपल प्रॉब्लम्स देख लेते हैं, ध्यान से सुनिएगा। तो आगे जाके अभी बहुत सारे सवाल बनाने हैं, बहुत वैरायटी के सवाल बनाने हैं। शुरुआत में कुछ सैंपल प्रॉब्लम लिए हैं, उसको सॉल्व कर लेते हैं, थोड़ी प्रैक्टिस हो जाएगी सर। देखो, तो यहां पे पहला सैंपल प्रॉब्लम देखते हैं, ध्यान से सुनिएगा। ये पहला सैंपल प्रॉब्लम है। ये क्या है सर, यहां पे आपको पता करना है साइन 45 डिग्री इंटू टैन 45 डिग्री। तो अपने टेबल को एक नजर देखिएगा, साइन 45 डिग्री कितना होता है, तो कह दोगे सर साइन 45 डिग्री होता है 1/√2, लिख लेंगे सर 1/√2 इंटू टैन 45 डिग्री कितना होता है सर, टेबल देखिएगा, कहोगे सर टैन 45 डिग्री होता है 1, तो यहां पे क्या लिख दोगे इंटू 1 सर, यानी अल्टीमेटली वैल्यू आ जाएगी 1/√2। इसको अच्छे से रैशनलाइज करके लिख लेना सर, आंसर आ गया आपका। दूसरा सवाल यहां पे देख लो ध्यान से, स्क्रीन क्लियर कर रहा हूं, दूसरा सवाल देख लो। तो दूसरे सवाल की बात करें सर, तो यहां पे क्या कैलकुलेट करना है, तो यहां पे मुझे कैलकुलेट करना है साइन स्क्वायर 60 डिग्री डिवाइडेड बाई टैन स्क्वायर 60 डिग्री। अब समझना बात को सर, इसी चीज को मैं अच्छे से ऐसा लिख सकता हूं, साइन 60 डिग्री का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई टैन 60 डिग्री का होल स्क्वायर। कोई दिक्कत नहीं है सर, बिल्कुल हमने सीखा है। अब इसी चीज को ध्यान से देखना, इसी चीज को और अच्छे से मैं ऐसा लिख सकता हूं, साइन 60 डिग्री बाई टैन 60 डिग्री का होल स्क्वायर। प्रॉपर्टी जानते हैं ना सर, ए स्क्वायर बाय बी स्क्वायर है, तो इसको हम सीधे सीधे ए बाय बी का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, हमने लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स पढ़ा है। अब देखो यहां पे वैल्यू पुटिंग कर लो, तो साइन 60 डिग्री कितना होता है, अपने टेबल को देखिए सर, टेबल को देखोगे तो आपको दिखेगा साइन 60 डिग्री होता है √3/2 डिवाइडेड बाई टैन 60 डिग्री क्या होता है, अपने टेबल को देखिएगा, टैन 60 डिग्री होता है सर आपका √3। ठीक है सर, ये होल का स्क्वायर हो जाएगा। यहां पे सिंप्लीफाई करो, अंदर वाली चीज क्या हो जाएगी, देखो अंदर हो जाएगा √3/2 डिवाइडेड बाय √3 यानी इंटू 1/√3। √3 से √3 गया, वैल्यू आ रही है 1/2। तो अंदर क्या आ रहा है, अंदर सिंप्लीफाई होने के बाद 1/2 आया, इसका होल स्क्वायर करोगे, प्रॉपर्टी लगाओ, इसको मैं लिख सकता हूं 1 स्क्वायर बाय 2 स्क्वायर, 1 स्क्वायर 1 हो जाएगा, 2 स्क्वायर 4 हो जाएगा, आंसर आएगा 1/4 इसका। फटाफट नोट डाउन करो। अब ये आखिरी वाला सवाल भी देख लेते हैं, ध्यान से सुनिएगा।
तो आखिरी में सवाल क्या है समझते हैं सर, ध्यान दीजिएगा, ध्यान से सुनिएगा सर, इधर ही सॉल्व कर लेते हैं। देखो यहाँ पे मान लो व्हाइट कलर ले लेते हैं, तो इसकी वैल्यू अगर निकालने जाएं सर, तो साइन 30 डिग्री, अपने टेबल को देखिएगा, साइन 30 डिग्री होता है 1/2 इंटू कॉस 30 डिग्री। तो अपने टेबल को देखिएगा सर, कॉस 30 डिग्री होता है आपका √3/2। अगेन देखिए सर अपने टेबल को, tan 45 डिग्री 1 होता है, करिए सबको मल्टीप्लाई, तो ये वैल्यू निकल के आ जाएगी, न्यूमरेटर हो जाएगा आपका √3 डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर 2 दूनी के 4, यानी कि ये इसका आंसर हो जाएगा। फटाफट नोट डाउन कर लीजिए। तो हमने यहाँ पे बहुत अच्छे से अपने कहानी में समझा कि ये जो टेबल का खौफ था सर, वो अब खत्म हो गया है हमारा, अब इस टेबल से कोई डर नहीं लगता है। तो हमने यहाँ पे टेबल की कहानी भी जान ली सर, और यहाँ पे इस टेबल को सवालों में अप्लाई कैसे करना है कुछ सैंपल प्रॉब्लम में देख भी लिया। अभी नेक्स्ट लेक्चर से अपने इस पे बहुत सारे सवालों की वैरायटी देखने वाले हैं, निश्चिंत रहिएगा। अब देखो, अब यहाँ पे ना आप लोगों को एक और इंपॉर्टेंट चीज सिखानी है, तो इसको थोड़ा सा ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से। ये जो इंपॉर्टेंट चीज आपको सिखाऊंगा ना, ये चीज आपको क्लास 10th में भी काम आएगी कुछ जगह पे, और आपको ये क्लास 11th 12th में भी काम आएगी, खासकर फिजिक्स में तो बहुत काम आती है। अब ये चीज क्या है, ध्यान से समझते हैं। अब मैं जो आप लोगों को बताने जा रहा हूं वो आपको क्लास 10th की मैथ्स की किसी बुक में नहीं मिलेगा, लेकिन मैं आपको ये भी बता दूं सर कि ये जो कंसेप्ट हम सीखने वाले हैं, ये कंसेप्ट आपको क्लास 10th में भी बहुत ज्यादा हेल्प करेगा, 10th पे बेस्ड कॉम्पिटिशंस में भी बहुत ज्यादा हेल्प करेगा, और 11th और 12th की मैथ्स और फिजिक्स दोनों जगह हेल्प करने वाला है। तो बड़ा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, ध्यान से सुनिएगा। तो कहानी यह है सर कि हमने ऑलरेडी अपने टी रेशो वाले कंसेप्ट पे बेस्ड बहुत सारे सवालों को सॉल्व कर लिया है। अब उन बहुत सारे सवालों में हमें कई बार ये स्पेसिफिक वाला राइट एंगल ट्रायंगल दिखा जिसके साइड्स 3, 4, 5 होते हैं। अब इस ट्रायंगल में कुछ इंटरेस्टिंग ऑब्जर्व करते हैं, बिल्कुल ध्यान से सुनना। तो मान लो इस पर्टिकुलर राइट एंगल ट्रायंगल में अपने टारगेट एंगल को यहां पे मान लेते हैं। अब इस टारगेट एंगल थीटा के हिसाब से अगर मैं आपसे पूछूं साइन बताइए, कॉस बताइए, टैन बताइए, आप फट से बता दोगे सर। पीबीएच की कहानी मार्क करने के बाद, पीबीएच की कहानी मार्क करने के बाद आप तुरंत बोलोगे सर कि यहां पे मेरा साइन थीटा हो जाएगा 3/5, सर यहां पे मेरा कॉस थीटा हो जाएगा 4/5, सर यहां पे मेरा टैन थीटा हो जाएगा 3/4। कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो क्या इंटरेस्टिंग आपको यहां पे याद रखना है। तो इंटरेस्टिंग आपको यहां पे ये याद रखना है सर कि इन तीनों सिचुएशन के लिए आपका जो थीटा आता है ना, ये थीटा 36 पॉइंट कुछ डिग्री होता है, जिसको हम नियरली 37 डिग्री मान के चलते हैं। तो एक और इंपॉर्टेंट एक्यूट एंगल आपको दिमाग में रखना है, यानी कि कोई आपसे अगर डायरेक्टली पूछ ले कि बताओ साइन 37 डिग्री क्या होगा, फट से बोलोगे 3/5। कोई पूछ ले कॉस 37 डिग्री क्या होगा, फट से बोलोगे 4/5। कोई पूछ ले टैन 37 डिग्री क्या होगा, फट से बोलोगे 3/4। तो ये आपको डायरेक्टली यहां पे याद रखना है, बड़े काम का है। अगेन उल्टा भी काम करता है सर, यानी कि कहीं पे मान लो आपको गिवन है टैन थीटा है 3/4, बताइए थीटा क्या एंगल है, आप फट से बोल दोगे एंगल है आपका 37 डिग्री। कहीं पे गिवन है साइन थीटा है 3/5, बताइए थीटा एंगल की वैल्यू क्या है, फट से बोल दोगे 37 डिग्री। इस तरीके से तो एंगल गिवन है तो वैल्यूज क्या होंगी, और अगर वैल्यूज गिवन है तो एंगल क्या होगा, याद रखिएगा। तो ऑब्वियस ही बात है सर, अगर आपके पास साइन कॉस और टैन की कहानी है तो आप सेक कोसेक कॉट भी निकाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है सर, इसमें कोई समस्या नहीं है। तो ये आपको स्पेसिफिक सिचुएशन याद रखनी है, बड़े काम की है। याद रखने की आपको ट्रिक बता देता हूं। ट्रिक सिंपल से याद रखने की ऐसी है सर कि तुम ऐसा याद रखना कि जब टैन 3/4 होता है, यानी ऊपर छोटा नीचे बड़ा, 3, 4 है ना सर, तो ऊपर छोटा है 3, नीचे बड़ा है 4, तो ऊपर छोटा नीचे बड़ा 3, 4 का कॉम्बिनेशन बनता है, तो एंगल होता है 37 डिग्री। इस तरीके से आप याद रख सकते हो, और यहीं से साइन कॉस भी पता कर लोगे सर, क्योंकि 3, 4 के कॉम्बिनेशन में तुमको पता है ट्रायंगल कंप्लीट करने के लिए 5 आता है, तो साइन हो जाएगा 3/5, कॉस हो जाएगा 4/5। ऐसे ट्रिक से याद रख सकते हो सर, बड़ा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट। और इसी तरीके से मान लो अब मैं यहां पे क्या करूं सर,
अब मैं थीटा इसको बना दूं, अब अगर मैं थीटा इसको बना दूं सर, तो इस हिसाब से पीबीएच की कहानी क्या हो जाएगी, ये हो जाएगा P, ये हो जाएगा B, ये हो जाएगा H। अब इस कहानी के हिसाब से देखोगे कि साइन थीटा हो जाएगा सर 4/5, कॉस थीटा हो जाएगा सर 3/5, टैन थीटा अब हो जाएगा सर 4/3। तो अगेन यहां पे भी इस ट्रिक को याद रखिएगा कि इस सिचुएशन के लिए कोई अगर आपसे पूछे थीटा कितना होगा, आप उसको बोलोगे कि थीटा आता है कुछ 53 पॉइंट समथिंग डिग्री, जिसको हम नियरली 53 डिग्री मान के चलते हैं सर। तो अगेन डायरेक्टली याद रखिएगा कि अगर कोई आपको बोले कि थीटा बराबर 53 डिग्री पे सारे टी रेशो निकाल के बताओ, आप बता सकते हो। या कोई उल्टा बोले, इस टाइप की वैल्यू दे दे और पूछ ले कि थीटा बताइए, तो आप निकाल सकते हो सर। बड़ा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, इसको दिमाग में रखिएगा। अगेन ट्रिक याद रखिएगा कि देखो 53 है 37 है, यही दो एंगल है सर, 53 है 37। और मजेदार बात यह है कि दोनों को जोड़ोगे ना तो 90 डिग्री के बराबर होगा। यानी कि अगर आपको कहीं कंफ्यूजन है कि ये वाला एंगल क्या था, ये वाला क्या था, आप दोनों में से किसी एक को याद रखो, किसी एक को याद रखो, दूसरे वाले को निकालने के लिए 90 में घटा दो, दूसरा वाला आ जाएगा। जैसे एग्जांपल के लिए तुम यहां पे मान लो सिर्फ ये वाला याद रखो, ये याद मत रखो। ये निकालने के लिए क्या करो, 90 डिग्री में इसको घटा दोगे, ये निकल के आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है सर। तो कैसे याद रखना है, रिपीट कर रहा हूं, ध्यान से सुनना। तो छोटा एंगल है 53 37 में, छोटा वाला ये है सर। तो छोटे एंगल के लिए टैन भी आपका क्या आता है, छोटा सा आता है, ऊपर छोटा नीचे बड़ा, टैन 3/4। इस हिसाब से साइन कॉस क्या होता है मैंने आपको बता दिया। जब बड़ा एंगल आता है सर तो यहां पे क्या हो जाएगा, टैन बिल्कुल पलट जाता है। यहां पे 3/4 था, बड़े एंगल में ये 4/3 हो जाता है। इस हिसाब से इस सिचुएशन में साइन हो जाएगा 4/5, कॉस हो जाएगा आपका 3/5 सर। तो दोनों सिचुएशंस के लिए एंगल की कहानी कैसे टी रेशो से कनेक्ट होगी, याद रखिएगा सर, बड़ा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट। तो उतने जो एंगल्स पढ़े उनके अलावा इसको भी एक याद रखना सर, बहुत इंपॉर्टेंट है। याद रखने की ट्रिक्स मैंने आप लोगों को सिखा दी, बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, उम्मीद करता हूं समझ में आया होगा। ठीक है सर, अब यहां पे क्या करते हैं सर, कंसेप्ट हो गया खत्म, फटाफट सवालों पे कूद पड़ते हैं। तो आज ही के लेक्चर में कुछ सवालों को, सबसे सिंपल वैरायटी को सॉल्व करके देखते हैं, ध्यान से सुनिएगा। तो सवाल क्या पढ़ लेते हैं, इवैल्यूएट इन सिंपलेस्ट फॉर्म। यानी कि सर हमें इवैल्यूएट करना है। इवैल्यूएट करने का क्या मतलब होता है, वैल्यू निकालनी है। तो हमें इन एक्सप्रेशंस की वैल्यू निकालनी है, फटाफट निकाल लेते हैं सर। सबसे पहले एक्सप्रेशन नंबर 1 देखिए। तो मुझे सबसे पहले इसकी वैल्यू निकालनी है, साइन 60 डिग्री इंटू कॉस 60 डिग्री प्लस cos 60 डिग्री इंटू साइन 30 डिग्री। सबसे पहले हमें यहां पे इसकी वैल्यू निकालनी है, देखते हैं सर। तो हमें टेबल याद है सर, टेबल अपने सामने खोलिए सर। टेबल से कहोगे साइन 60 डिग्री होता है सर √3/2 इंटू, अगेन टेबल से कहोगे सर cos 60 डिग्री आपका होता है 1/2 प्लस, आगे कहोगे सर अगेन cos 60 डिग्री यानी कि 1/2 इंटू साइन 30 डिग्री 1/2। ये निकल के आ जाएगा सर। सॉल्व करो, सॉल्व करोगे तो ये बन जाएगा आपका √3/2 2 = 4 प्लस यहां पे हो जाएगा 1/4, जिसको और अच्छे से मैं एलसीएम लेके ऐसा लिख सकता हूं, न्यूमरेटर में √3 + 1, डिनोमिनेटर में 4। ये आपका फाइनल आंसर इसके लिए निकल के आ गया। लिख लेते हैं क्या आंसर आ रहा है सर। तो इसका आंसर यहां पे निकल के आ रहा है √3 + 1 होल डिवाइडेड बाई 4। ठीक है सर, सेकंड क्वेश्चन सॉल्व करके देखते हैं, ध्यान से सुनिएगा। अगेन आपके सामने टेबल खुली है, टेबल को देखिए और फटाफट यहां पे इवैल्यूएट करिए सेकंड वाले को सर। तो यहां पे है साइन 60 डिग्री इंटू कॉस 45 डिग्री प्लस cos 60 डिग्री इंटू साइन 45 डिग्री। देखते हैं सर। तो सबसे पहले साइन 60 डिग्री हम जानते हैं सर √3/2 होता है। टेबल देखते रहिए आप लोग। cos 45 डिग्री होता है सर, ध्यान से देखिए टेबल, 1/√2, आगे जाके प्लस cos 60 डिग्री होता है सर आपका 1/2 और इंटू साइन 45 डिग्री होता है आपका 1/√2। ठीक है सर, लिख लिया, फटाफट सॉल्व कर लीजिए। तो ये यहां पे हो जाएगा √3 डिवाइडेड बाई 2√2, आगे हो जाएगा प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2√2। अच्छे से एलसीएम ले लें तो ये हो जाएगा सर √3 + 1 डिवाइडेड बाई 2√2। ये आपका आंसर हो गया। आप इसको रैशनलाइज करके भी लिख सकते हो सर, कोई दिक्कत नहीं है। थर्ड क्वेश्चन पे आ जाते हैं, देखो इसका भी आंसर लिख लेते हैं। तो ये आ रहा है √3 + 1 डिवाइडेड बाई 2√2। ठीक है सर, थर्ड वाले को भी देख लेते हैं, ध्यान से सुनिएगा।
तो थर्ड वाले में क्या एक्सप्रेशन इवैल्यूएट करना है? तो कहोगे सर थर्ड वाले में हमें इवैल्यूएट करना है यहाँ पे cos 60 डिग्री इंटू cos 30 डिग्री प्लस sin 60 डिग्री इंटू sin 30 डिग्री। कर लेते हैं सर। तो टेबल देखिए, cos 60 डिग्री हो जाएगा 1/2 इंटू cos 30 डिग्री आपका क्या हो जाएगा सर √3/2। इसके बाद प्लस sin 60 डिग्री हो जाएगा √3/2 इंटू sin 30 डिग्री हो जाएगा सर 1/2। सॉल्व कर लो फट से। तो ये आ जाएगा आपका √3/4, आगे आ जाएगा प्लस √3/4। तो √3/4 प्लस √3/4 क्या हो जाएगा सर 2√3/4 हो जाएगा। सिंपल, यही हो जाएगा सर। तो यहां पे क्या दोगे, 2 से ये कट गया, फाइनल आंसर आ रहा है √3/2, क्योंकि सवाल ने बोला है बिल्कुल सिंपलेस्ट फॉर्म में आंसर बताना है, सिंप्लीफाई करके बताना है सर। तो सिंप्लीफाई करके आंसर बोल देंगे √3/2। तो इसका आंसर आ रहा है √3/2, लिख लिया सर। अब अपना फाइनल वाला एक्सप्रेशन देख लेते हैं, ध्यान दीजिएगा। फाइनल एक्सप्रेशन की कहानी क्या है, जल्दी से देख लो यहां पे। तो फाइनल एक्सप्रेशन की कहानी यहां पे यह है सर, cos 60 डिग्री इंटू cos 30 डिग्री माइनस sin 60 डिग्री इंटू sin 30 डिग्री। देखो cos 60 कितना हो जाएगा सर, ये हो जाएगा 1/2 इंटू cos 30 डिग्री आपका हो जाएगा √3/2 माइनस sin 60 डिग्री हो जाएगा सर √3/2 इंटू sin 30 डिग्री हो जाएगा सर 1/2। सॉल्व करते हैं तो ये आ जाएगा सर √3/4 माइनस ये आ जाएगा सर आपका अगेन √3/4। सेम चीजें घट रही हैं सर, वैल्यू 0 आ जाएगा। तो इसका आंसर कितना आ रहा है सर 0 निकल के आ रहा है। सबको बड़ी आसानी से सॉल्व कर लिया। तो कुल मिला के इस टाइप के सवालों को सॉल्व करने के लिए आपको बस वो टेबल याद होना चाहिए। टेबल याद करने की पूरी ट्रिक बता दी सर, प्रैक्टिस कर लो, 1-2 बार टेबल बना के देखो, अपने आप टेबल आपको भी याद हो जाएगा। अब आपको यहां पे थोड़ा सा बड़ा आश्चर्यचकित लगा होगा, आपको लगा होगा यार प्रिंस सर तो बस देख रहे हैं फटाफट वैल्यू लिख रहे हैं, मतलब इतना रट लिया। तो समझना होता क्या है ना कि ट्रिग्नोमेट्री मैथ्स में बड़ी इंपॉर्टेंट चीज होती है। 10वीं में, 11वीं में, 12वीं में, कंपटीशन में हर जगह आती है। तो जब बार बार आप टेबल को ट्रिक से यूज करोगे ना तो अपने आप वैल्यू आपको भी याद हो जाएगी। अभी आप लोग नए हो इसलिए आपको ट्रिक की जरूरत पड़ रही है। आगे जाके जब खूब सारी प्रैक्टिस हो जाएगी ना तो आपको बिल्कुल मुंह जबानी हर एक वैल्यू याद हो जाएगी सर। क्लियर है कहानी? तो फटाफट अच्छे से इसको नोट डाउन कर लो। तो यहां पे आपका होमवर्क ये रहेगा कि RS अग्रवाल सर की बुक को खोलना और आपको एंगल वाले जो भी सवाल मिलेंगे उनको ट्राई करने की कोशिश करना, उनको सॉल्व करने की कोशिश करना सर। अगर किसी सवाल में अटकते हो कमेंट सेक्शन में बताना। बाकी अब नेक्स्ट लेक्चर में इसी कंसेप्ट पे बेस बहुत सारे अलग अलग सवालों की वैरायटी देखेंगे। तो वैरायटी की शुरुआत इसके साथ कर दी, और भी वैरायटीज नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। तो यहां पे आप लोग को बताना चाहूंगा सर कि ट्रिग्नोमेट्री की बहुत अच्छे से यहां पे प्लेलिस्ट बनी हुई है। आप प्लेलिस्ट में जाइएगा चैनल पे और क्लास 10th में आइएगा तो आपको बकायदा यहाँ पे प्रिंस सर के मैथ्स के बिल्कुल सिस्टमैटिक ऑर्डर में चैप्टर्स की प्लेलिस्ट मिल जाएगी। प्रिंस सर ने सबसे पहले चैप्टर 1 खत्म किया, उसके बाद सीधे ट्रिग्नोमेट्री शुरू किया है। तो बिल्कुल लाइन से सारे लेक्चर्स हैं। तो जिनको ट्रिग्नोमेट्री से प्यार करना है वो प्रिंस सर के लेक्चर्स को देखेंगे तो पक्का गारंटी देता हूं ट्रिग्नोमेट्री से प्यार हो जाएगा सर। तो अगर आपको लेक्चर पसंद आया, लेक्चर को आपने एंजॉय किया तो जरूर से इस वीडियो को लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करके बताइए कि कोई ऐसे मैथ्स के टीचर हैं जो कि आप लोगों के लिए इतनी शिद्दत से मेहनत करते हैं सर। तो यहाँ पे आज के लेक्चर की कहानी को करते हैं खत्म। नेक्स्ट लेक्चर में इसी पे बेस्ड सवालों की बहुत सारी वैरायटीज को डिस्कस करेंगे। तो तब तक के लिए टाटा बाय बाय, सायोनारा।